हाय, नमस्ते। माय नेम इज़ भागू और मैं कैंडल मेकिंग पर हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप नए हैं, आपको जानना है कि स्मॉल बिजनेसेस क्या होता है, कैसे स्टैब्लिश करना है, मैं अपना बिजनेस कैसे चलाती हूँ, मेरा वीकेंड कैसा रहता है, वीकडेज कैसा रहता है, इन सब के बारे में अगर आपको और जानना है तो सब्सक्राइब माई चैनल। आज का ये वीडियो है विक टेस्टिंग पार्ट 2। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक कैंडल बनाया था बिना विक के, सो आज के इस वीडियो में हम उसी कैंडल का विक टेस्टिंग करेंगे। हम लोग कैंडल साइंस की वेबसाइट पर जाएंगे और कैंडल साइंस ने वैक्स के और जार के डायमीटर के हिसाब से जो विक रिकमेंड की है उससे एक विक नीचे और एक विक ऊपर। सो चलिए पहले हम चूज़ करते हैं कि हमें इस जार के लिए कौन सी विक चाहिए। सो हम जाएंगे कैंडल साइंस की वेबसाइट पर। देन हम सबसे पहले टाइप करेंगे विक गाइड, कैंडल विक गाइड। सो इस जार के लिए जो मैं वैक्स यूज़ कर रही हूँ वो है गोल्डन ब्रांड 464 एंड जो कंटेनर है इसका डायमीटर जो है वो है 2.88। सो इसके अंदर हमें जो ऑप्शन दिख रहा है 2.7 से 2.94 इंच के बीच में, सो हम उसको चूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो रिकमेंडेड विक है वो है CD12 एंड Eco 10। सो मैं एक CD12 के साथ टेस्ट करूँगी, एक CD14 के साथ टेस्ट करूँगी और एक CD10 के साथ टेस्ट करूँगी। तो ये 3 विक लूँगी और एक के बाद एक मैं इनका टेस्ट करूँगी। इस टेस्टिंग के दौरान मैं देखूँगी कि मेल्टिंग पूल क्या है, कितना बन रहा है, कोई सुट तो नहीं है, उसके अलावा टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर मेल्टिंग पूल बनने के बाद में बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं हो रहा है 3 घंटे जलने के बाद में। बट मैं हॉट थ्रो है उसको कंसिडर नहीं करूँगी क्योंकि हम अभी सिर्फ विक फाइंड कर रहे हैं, हम हॉट थ्रो को नहीं देख रहे हैं। सपोज़ करिए कि हमें 2 विक मिल रही है जो कि सब सही है, जैसे कि CD12 और CD10 इज़ परफेक्टली फाइन। हो सकता है कि CD12 बहुत ज़्यादा फास्ट गर्म कर रही हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेग्रेंस ऑयल ऐड करके टेस्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, हमारा जो कैंडल साइंस ने रिकमेंड किया था वो था CD12 एंड हमने लिया एक CD12, एक बिगर साइज CD14, एक लिया CD10 एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे पास सारे ऑप्शंस हो, इसलिए मैंने एक और CD8 ऑर्डर किया है इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़े। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे CD8 से। ओके, सो इन सबको हम सबसे छोटे से हम स्टार्ट करेंगे। हमने ये देख सकते हैं, अगर आप एक एक को करेंगे, इसका ये छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक मैच स्टिक लेंगे और इसके मिडल के अंदर हम छेद करेंगे। बहुत हार्ड हो गया है। ये हमने छेद किया है। अब हम इसको दबा देंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं, अब हम इसको जलाएंगे।
अब हम इसको एटलीस्ट इसको 2 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे और 2 घंटे बाद हम देखेंगे। विदिन 2 आवर्स में पता लग जाएगा कि इसका ये परफेक्ट विग है कि नहीं है। ओके, सो 2 घंटे के बाद हम देख रहे हैं। सो डेफिनेटली CD8 परफेक्ट विग नहीं है इसके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि परफेक्टली नहीं हो रहा है और अच्छे से फ्लेम अच्छी है लेकिन पूरा मेल्टिंग पूल नहीं हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको भी यहाँ पे बंद करती हूँ। सो अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसका वेट करेंगे लगभग आधे घंटे तक। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक CD10 को टेस्ट करेंगे। नाउ दिस इज़ अगेन रेडी फॉर सेकेंड बर्न। यप, एंड हम एक छेद करेंगे। यस, और इसके बाद हम अब यूज़ करेंगे इस बार हम CD10। ओके, दिस टाइम मैंने डिफरेंट किया, बट यस, अभी हम ओके। नाउ द सेकेंड वीक, और ये है CD10। और इस बार देखते हैं कि ये वीक कितना सही है कि फुल मेल्टिंग पूल बनाती है कि नहीं। सो हम इसको जला के रखेंगे। अभी ये जल के 2 घंटे के लिए इसको रखेंगे। अभी कितना 1 o'clock हो रहा है। सो हम वेट करेंगे 2 घंटे तक एंड देन देखते हैं कि ये फुल मेल्टिंग पूल बनाता है कि नहीं बनाता है। So this is after 1 hour. Looks good to me. We are gonna wait for more 1 hour and then उसके बाद में हम देखेंगे अच्छे से जल रहा है कि नहीं। So this is 1.5 hour later. It looks good. So जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात किया था कि ऑलमोस्ट पहुंच गया है, बहुत सुट नहीं है, थोड़ा मशरूमिंग है, विक भी ओके है। सो हम लोग आधा घंटा और वेट करेंगे एंड देन उसके बाद में मैं इसको, मुझे ये स्मेल का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये मैंने बिना स्मेल के इसको किया है, हमने फ्रेग्रेंस ऑयल नहीं डाला है। मैं हमेशा नई विक का टेस्ट करती हूँ, बिना फ्रेग्रेंस ऑयल के टेस्ट करती हूँ। पहला होता है कि लेट मी फिगर आउट द विक एंड देन उसी विक का हम फ्रेग्रेंस के साथ टेस्ट करेंगे। फर्स्ट साइकिल बर्निंग क्लियर हो जाता है देन मैं सेकेंड स्टेज का करूँगी। सो ये है 3 घंटे बाद का, कोई सूट नहीं है। यस, मशरूमिंग है थोड़ी बहुत, परफेक्टली मेल्टिंग पूल है। ये 1/2 इंच के आसपास लग रहा है। लेट मी चेक। यस, सो 1/2 इंच से थोड़ा सा कम। सो मुझे ये सही लग रहा है। मेल्टिंग पूल सही है, बहुत हॉट नहीं है। अगर मैं बाहर का टेम्परेचर देखूं तो 105 के आसपास है और अंदर का टेम्परेचर देखो तो 138-37 के आसपास है, जो कि परफेक्टली है। मुझे लगता है कि ये इसके लिए ये परफेक्ट विक जाएगा। बट CD14 नहीं करेंगे, लेकिन हम CD12 करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट होगा CD12। सो अब हम इसको बुझा देंगे और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा CD12 का टेस्टिंग। बट उससे पहले हम इसको पूरा कूल डाउन होने देंगे। सो अभी हमने विक निकाल लिया है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर जब ठंडा होगा तब हम CD12 डालेंगे।
सो हमने CD 8 किया, CD 10 किया। CD 10 मुझे सबसे सही लगा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उसका मेल्टिंग पूल सही था, सुट नहीं था, थोड़ा सा मशरूमिंग था, बट मेरे को वो परफेक्ट लगा। लेकिन फिर भी मैं कैंडल साइंस की जो CD 12 उन्होंने रिकमेंड की थी उसको एक बार टेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ये फर्स्ट टेस्ट है जिसमें मैंने कोई सेंट यूज़ नहीं किया है। तो मुझे नहीं पता है कि सेंट के साथ में विक अगर चेंज होगी तो जनरली यस होती है, क्योंकि कई बार फ्रेगरेंस ऑयल जब हम डालते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर चेंज करता है और हो सकता है कि वो टाइम ले। सो अभी तक मुझे CD 10 पसंद आई है, लेकिन CD 12 का भी हम टेस्ट करेंगे। ये हमने किया इसके अंदर छेद और ये डाली हमने CD 12 और इसको मैं यहाँ से कट कर 2 घंटे के लिए छोड़ देना। सो अभी हो रहा 9 o'clock। ये है हमारा विक CD 12 और ये है आफ्टर 3 hours। इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock। हमने 9 o'clock स्टार्ट किया था एंड मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है। मुझे 12 भी अच्छा लगा एंड 10 भी मुझे सही लग रहा था। सो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि मैं इसका एक बार पूल के साइज़ देखूं कि मेल्टिंग पूल का साइज़ क्या है। ओके, आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। और यहाँ हमारा विक टेस्टिंग ख़त्म होता है। हमारे पास 2 विक आई है, CD 10 एंड 12, जो कि काफ़ी सिमिलर है, लेकिन मैं CD 12 को प्रेफर करूँगी। मेरा रीज़न ये है कि उसका टेम्परेचर गर्म था एंड मेल्टिंग पूल काफ़ी बड़ा था। सो जब भी हम फ्रेगरेंस ऑयल को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा हीट हमें ज़्यादा चाहिए होगा। सो CD 10 विदाउट फ्रेगरेंस ऑयल के जब जल रहा है तो पूरा मेल्टिंग पूल पहुंच गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। तो जब भी फ्रेगरेंस ऑयल के साथ हम यूज़ करेंगे तो अगर प्रॉपर हीट होगा तो उसका सेंट थ्रो बहुत अच्छा होगा, और अगर मेल्टिंग पूल का साइज बड़ा होता है तो उस कंडीशन में भी वो ज़्यादा फ्रेगरेंस को डिस्पर्स करेगा और बाहर की तरफ फैलेगा। सो मेरा इस कैंडल का रिजल्ट ये है कि ये CD 12 होगा, लेकिन इसके लिए मैं फिर से एक टेस्ट करूंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।